मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे मिथिला नगरी में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ और साथ ही चारों भाइयों लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का दिव्य मिलन भी हुआ। आज हम आगे सुनेंगे अयोध्या लौटने की कथा और जन जन का उल्लास। मिथिला नगरी में विवाह के बाद कई दिनों तक मंगल उत्सव चलता रहा। गली गली दीपक जलाए गए थे, नृत्य और गीत गाए जा रहे थे। नगरवासियों का हृदय आनंद से भर गया था, क्योंकि उनकी राजकुमारी सीता अब भगवान श्री राम की अर्धांगिनी बन गई थी। राजा जनक ने अपने हृदय की गहराइयों से चारों पुत्र वधुओं को आशीर्वाद दिया। विदाई का समय आया तो जनक महाराज की आंखें नम थीं। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स राम, अब मेरी पुत्री सीता आपके साथ जा रही हैं। उन्हें केवल पत्नी के रूप में न देखें, बल्कि धर्म और मर्यादा की प्रतिमूर्ति के रूप में संभालें। हे राम, अब अयोध्या की धरती पर धर्म का दीपक जलाना आपका दायित्व है। सीता जी ने भी अपने माता पिता के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। विदाई का वह दृश्य इतना मार्मिक था कि मिथिला नगरी की हर आंख नम हो उठी। राजा दशरथ अपने पुत्रों और नववधुओं के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। राजमार्ग पर जनक महाराज और मिथिला के लोग भी कुछ दूर तक बारात के साथ चले। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की ध्वनि वातावरण को मंगलमय बना रही थी। मार्ग में गांव-गांव के लोग राम सीता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सब अपने प्रिय भगवान का एक झलक पाने को आतुर थे। जय श्री राम, जय जनक नंदिनी सीता के जयकारे गूंज रहे थे। उधर अयोध्या नगरी में भी उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। गली गली को फूलों से सजाया गया था। द्वारों पर तोरण और आम्र पल्लव लटकाए गए थे। महलों की दीवारें दीपों से जगमगा रही थी। हर नागरिक उत्सुक था कि राम, सीता और चारों भाइयों का स्वागत कैसे होगा। महाराज दशरथ के आदेश से पूरा राजमार्ग सजाया गया था। नागरिकों ने अपने घरों के द्वार पर कलश और दीप रखे थे। माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी उत्साह से अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं की प्रतीक्षा कर रही थी। जब बारात अयोध्या के द्वार पहुंची तो नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा की, सड़कों पर रंगोली बनाई गई थी और शंखनाद वातावरण में गूंज रहा था। महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं का भव्य स्वागत कराया। राजमहल में वेद मंत्रों के बीच राम, सीता सहित चारों भाई और उनकी पत्नियों का गृह प्रवेश हुआ। महल के आंगन में माता कौशल्या ने सीता को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, आज से तुम इस कुल की मर्यादा और सम्मान हो। तुम्हारे कारण राम का जीवन पूर्ण होगा। माता सुमित्रा ने उर्मिला को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, लक्ष्मण का जीवन सेवा और त्याग के लिए है। उनके साथ चलना और उनके संकल्पों में उनका साथ देना। कैकेयी ने भी मांडवी और श्रुतकीर्ति को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। राजमहल का हर कोना आनंद और उल्लास से भर गया। पूरा अयोध्या नगर उत्सव में डूब गया। चारों भाइयों के विवाह ने नगर को आनंद और गर्व से भर दिया। नागरिक गीत गा रहे थे, राम लखन जनकजी के दुलारे, भरत शत्रुघ्न सखे हमारे। गली गली में दीपक जलाए गए, घरों में उत्सव मनाया गया। हर नागरिक अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि उन्होंने राम, सीता और चारों भाइयों को अपने नगर में स्वागत किया। मित्रों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन दर्शन का संगम है। राम सीता का अयोध्या आगमन केवल एक गृह प्रवेश नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रारंभ था। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 7वां भाग, राम सीता का अयोध्या आगमन और जन जन का उल्लास। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे महाराज दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया और कैसे यही निर्णय आगे चलकर एक नए संघर्ष की भूमिका बना। धन्यवाद।